15 दिन से मतलब जितना ना भाजपा के लोग को हम पच नहीं रहे थे कि भूमिहार समाज से आरजेडी कोटा में मंत्री होना उनको अच्छा नहीं लग रहा था। 2015 के पहले मेरा 50-52 साल की उम्र में एक बार भी कोई केस मेरे ऊपर नहीं हुआ, उसके बाद भी कोई केस नहीं हुआ है। आवेदन दिए बड़े पदाधिकारी को, बड़े पदाधिकारी जांच करके और हमको निर्दोष साबित किए कि इसमें इनका कोई संलिप्तता नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि दानापुर कोर्ट ने पूर्व मंत्री कार्तिक कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जी हाँ, ये वही कार्तिक कुमार है जो अनंत सिंह के बेहद करीबी माने जाते हैं। ये वही कार्तिक कुमार है जो नई सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर विधि मंत्री बनाए गए थे। तेजस्वी यादव के बेहद पसंदीदा थे और यूँ कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव का पहला विकेट गिरा है कार्तिक कुमार के रूप में, क्योंकि नीतीश सरकार में कार्तिक कुमार को कानून मंत्री बनाया गया था। सरकार की बहुत फजीहत हुई थी और कार्तिक कुमार की फजीहत को देखते हुए सरकार ने उन्हें गन्ना मंत्री बना दिया था। और फिर जैसे ही गन्ना मंत्री बनाया फिर सरकार की फजीहत हुई, क्योंकि इनका अपहरण केस में मामला चल रहा था दानापुर कोर्ट में। और दानापुर कोर्ट ने आज कार्तिक कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही विपक्ष अब जल्द से जल्द कार्तिक कुमार यानी कि पूर्व मंत्री कार्तिक कुमार की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। लेकिन आइए हम आपको वो वीडियो सुनाते हैं जब कार्तिक कुमार ने पहले कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद जब उन्हें विधि गन्ना मंत्री बनाया गया तो गन्ना मंत्री बनने के 2 घंटे के बाद ही जब इस सरकार की फजीहत हुई तो इन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना इस्तीफा सौंप दिया और मुख्यमंत्री ने तुरंत राजभवन भेज दिया। यानी कि घंटों में नहीं बल्कि मिनटों में ही 2 बार पूर्व मंत्री कार्तिक कुमार को इस्तीफा देना पड़ा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इस वक्त बिहार की सियासत गर्म है, क्योंकि नई सरकार पर नए सवाल के साथ साथ कार्तिक कुमार की जमानत याचिका खारिज हो गई है। अपहरण, आपको एक बार फिर से बता दें कि दानापुर कोर्ट में अपहरण के एक मामले में कार्तिक कुमार की जमानत याचिका खारिज की गई है और विपक्ष अब जल्द से जल्द जेल में भेजने की बात कह रही है, कार्तिक कुमार को गिरफ्तार करने की बात कह रही है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या अपडेट होता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन हम आपको वो वीडियो सुनाते हैं जब पूर्व मंत्री कार्तिक कुमार ने इस्तीफा दिया और उसके बाद जब वो मीडिया के सामने उन्होंने चुप्पी तोड़ी थी। सर ये बताइए कि आखिर 15 दिनों के बाद ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपको इस्तीफा देना पड़ा? देखिए, 15 दिन से मतलब जितना ना भाजपा के लोग को हम पच नहीं रहे थे कि भूमिहार समाज से आरजेडी कोटा में मंत्री होना उनको अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए मीडिया ट्रायल हम करवा रहे थे और तरह तरह के आरोप हम पर लगा रहे थे। जबकि मैं कभी मेरा इतिहास जाकर देखिएगा तो मेरे बाबा सुनता सहानी थे, मेरे पिताजी हाई स्कूल टीचर थे। हम 28 साल तक गवर्नमेंट में टीचर के रूप में काम किए हैं, शिक्षक के रूप में, और ज़मीन से जुड़ा हुआ लोग हैं। विधायक के साथ लोग जोड़ते हैं तो विधायक जी हमारे 17 साल से विधायक मोकामा से हैं और मोकामा मेरा घर है। मेरे उनके बड़े भाई मतलब वहाँ विधायक मंत्री रहे हैं 10-12 साल, तो उनके साथ भी मेरा संबंध रहा है। तो राजनीतिक संबंध तो उनसे है, दो मत नहीं है। और इसको कौन रूप में लोग दिखाना चाहते हैं हमको समझ में नहीं आता है। लेकिन आरोप तो आप पर लगा है ना अपहरण? आप बता रहे हैं कि आज तक 2015 के पहले मेरा 50-52 साल की उम्र में एक बार भी कोई केस मेरे ऊपर नहीं हुआ, उसके बाद भी कोई केस नहीं हुआ है। सिर्फ 2015 में एक केस में मेरा नाम जोड़ा गया, कब? जब FIR में मेरा नाम नहीं है, 161 का होता है पुलिस के समक्ष बयान, उसमें मेरा नाम नहीं है। 9 महीना बाद 5 किलोमीटर घटनास्थल से दूर दिखाया जाता है कि एक गाड़ी में मास्टर साहब को भी दिखा गया है। तो उसका हम आवेदन दिए बड़े पदाधिकारी को, बड़े पदाधिकारी जांच करके और हमको निर्दोष साबित किए कि भाई इसमें इनका कोई संलिप्तता नहीं है। तो फिर मतलब हम लोग, कोरोना काल था, हम लोग मतलब निश्चिंत होकर बैठ गए कि भाई ठीक है भाई, मतलब निर्दोष कर ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोरोना काल के टाइम में आदमी चिन्ह नहीं रहा था उस टाइम, लेकिन मतलब उसी टाइम संज्ञान लिया गया सब लोगों का, तो उसमें मेरा भी नाम आ गया संज्ञान में। तो लगा कि उसको कोर्ट के माध्यम से उस बात को हम रखेंगे, उसके पुलिस का अनुसंधान तो पूरा हो चुका है। तो कोर्ट में मतलब मेरा बात रखा हुआ था, लेकिन उसी को हम न्यायालय पर हमको पूरा भरोसा है, न्यायालय में हमको न्याय मिलेगा। और हम इसी बीच लगा कि भाई इतना ना मतलब लोग हाई तबाह मचा रहे थे बीजेपी के लोग, जिससे हमारा पार्टी का, हमारे माननीय नेता का छवि खराब हो रहा था, मेरा छवि धूमिल हो रहा था। हमको ऐसा लगा कि भाई मतलब पार्टी हित में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री तेजस्वी जी, इन सबके को मतलब प्रतिष्ठा धूमिल नहीं हो, हमारा प्रतिष्ठा धूमिल नहीं हो, इसलिए हम अपना रिजाइनेशन देना उचित समझे और हम रिजाइन दे दिए। उसके बाद जो भी पार्टी जब मतलब अपना केस से हमको अथी हो जाएगा न्यायालय से, तो फिर जो पार्टी जवाबदेही देगी उसको हम
बढ़िया से निर्वहन करें। विभाग बदलने को लेकर कोई हमको नाराजगी? कोई नाराजगी नहीं है। हम जनप्रतिनिधि के द्वारा चुने हुए आदमी हैं। पहले तो पूरे पटना जिला में 14 विधानसभा था, उसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। सरकार हम पर भरोसा किया और पूरे बिहार का जवाबदेही हमको दिया है, तो हम तो चाहेंगे कि उनके विश्वास पर हम खड़ा उतरें। लेकिन हमरे चलते पार्टी का मतलब धूमिल हो, क्या मतलब हमारे नेता का धूमिल हो, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरा भी धूमिल हो रहा था, ईवीएम को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, हमको लगा रिजाइनेशन देना उचित होगा। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।